हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एक और इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जो कि जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका डिस्कशन रहेगा। ये सी टेट के लिए, एच टेट के लिए और जितने भी टेट एग्जाम्स आपके होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी देख रही हूँ मैं कि एच टेट की सीडीपी करवा दीजिए या यूपी टेट की सीडीपी करवा दीजिए। तो किसी भी टेट एग्ज़ाम की जो सीडीपी होती है वो मतलब अलग नहीं आती, मतलब किसी और दुनिया की सीडीपी नहीं आती है एच टेट में या यूपी टेट में। सेम सीडीपी आपकी सभी में आती है। बस क्या होगा कि एच टेट में अगर आप लेवल वाइज दे रहे हैं तो लेवल का फ़र्क रहता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। सिलेबस भी सीडीपी का सेम रहता है तीनों लेवल्स के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन था कि तीनों लेवल्स के लिए क्या सेम सिलेबस है। ये जो सीडीपी का मैंने एच टेट का सिलेबस बताया था, बिल्कुल तीनों लेवल के लिए सेम ही सिलेबस रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से क्या होंगे आपके क्वेश्चंस में वेरी करते हैं, ठीक है, कि आपके पीजीटी लेवल पे कुछ और तरीके के क्वेश्चंस होंगे, उनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि आपको उस तरीके के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए पूछा जाएगा। पीआरटी लेवल में कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके के होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सीटेट में अगर आप देखेंगे सीडीपी को सेम टॉपिक्स आते हैं, बट यहाँ क्या होगा आपसे पेडागोजिकल वे में ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। एचटेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन है। कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, जो सीटेट में बिल्कुल नहीं पूछे जाते और एचटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स जो सीडीपी के हैं वो बिल्कुल सेम है। बस अंतर कहाँ पे आता है कि सीटेट में आपका पेडागोजी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एच टेट या यूपी टेट में आपके क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाई कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस टाइम क्या कहा। सीटेट को मतलब नहीं है कौन से वैज्ञानिक ने कब क्या कहा, उसको ये मतलब है बच्चे पे किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एच टेट में क्या है, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, कब कौन सा सिद्धांत आया, कब कौन सी लेबोरेटरी बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो सिलेबस सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका लेकिन तीनों उसके लिए, तीनों लेवल्स के लिए, और सी टेट, एच टेट, यूपी टेट जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो डेली बेसिस पे मिलती रहे। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं कि वीडियोज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही है। तो डेली बेसिस पे जो वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके रखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। मैं खुद को कर लेती हूँ हाइड ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। भाई आप जो है, आप हैं, मैं हूँ, या फिर आपके घर के आसपास में आप अगर फ़िलहाल जहाँ बैठ कर के वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी अगर आप नज़र घुमा कर देखें, अगर हम टेक्निकल किसी चीज़ को, टर्म्स को छोड़ दें, अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, अपने भाई बहनों में, मम्मी पापा में, सब चीज़ में, जेंडर वाली उसको भी छोड़ दिया जाए तो भी आप सब में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्या है, भिन्नताएं हैं। भाई दो जो जुड़वां बच्चे होते हैं बिल्कुल जो मतलब शक्ल सूरत से बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत सारी क्या होंगी आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, बिल्कुल एक प्रजाति के हम लोग, जो दो मनुष्य होते हुए भी आपके अंदर बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंसेस होते हैं। हम लोग क्या है, रोबोट्स नहीं है सारे के सारे, हमारे सबके अंदर क्या है बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको ऑब्वियसली सी बात है कि क्लास में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो एज अ टीचर हम उसको किस तरीके से डील करेंगे उसको आज हम इसमें पढ़ेंगे, और क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस वजह से होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ क्या है, उनको डील कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है आगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है व्यक्ति की किसी एक या अधिक विशेषता में अंतर को दर्शाता है। भाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप हैं, आपके साथ आपके भाई बहन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। भाई आप देखेंगे मम्मी को क्या है सीरियल देखना पसंद है, पापा को क्या है न्यूज़ देखना पसंद है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं दोनों में, उन दोनों की क्या है इंटरेस्ट अलग अलग है। हम भाई बहनों को क्या होता है, हमेशा झगड़ा होता है रिमोट पे, एक को कार्टून देखना है, एक को मूवी देखनी है। क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आप मेंटल लेवल पे अलग होते हैं, इमोशनल लेवल पे अलग होते हैं, सोशल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कोई किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आपके, ये आपके किस चीज़ में आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में गिने जाते हैं। सो वी कैन से दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द डिफरेंसेस अमंग ह्यूमन दैट डिस्टिंग्विश देम
फ्रॉम वन अनदर एंड मेक वन एज अ सिंगल यूनिक इंडिविजुअल। इसलिए हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तियों के बीच का अंतर जो उन्हें एक दूसरे से अलग करता है और एक अलग व्यक्ति बनाता है। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हमारे बीच में नहीं होंगे, हम बिल्कुल एक जैसी मतलब शक्ल सूरत वाले हो जाएं और बिल्कुल एक जैसी आदतों वाले हो जाएंगे, तो फिर तो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो रोबोटिक वाले गुण आ जाएंगे हमारे अंदर में, है ना। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होते किस तरीके के, किस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स, ठीक है, दृष्टिकोण में अंतर। अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड होता है आपका किसी भी चीज़ को देखने का जो दृष्टिकोण होता है, जो नज़रिया होता है आपका, ठीक है, किस तरीके से। भाई कुछ बंदे होते होंगे, ये वो एटीट्यूड नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स में, ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, ये बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। भाई किसी चीज़ को देखने का आपका एटीट्यूड कैसा है। कुछ बंदे आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो बहुत ही क्या होंगे, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले मिलेंगे, तो मतलब कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए वो पॉजिटिव सोचते हैं। और कुछ बंदे आपको ऐसे भी होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आसपास में भी, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मतलब कितना भी अच्छा कुछ हो रहा हो आसपास में, लेकिन वो क्या करेंगे, नेगेटिव बातें ही करेंगे। अब इस कोरोना पीरियड को ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको आपने देखा होगा कि कितने सारे सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड के पीपल हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले क्या करेंगे, इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव देखेंगे कि चलो कोरोना हो गया तो क्या हो गया, हम लोग डिजिटल एजुकेशन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, घर बैठकर हमें फैमिली के साथ में वक्त बिताने के लिए मिल रहा है, या 4 चीज़ें और सोचने के लिए हमारा दिमाग खुला है। तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड आपका होता है। ये हमारे बीच में क्या करता है, डिफरेंसेस पैदा करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं यहाँ से। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज़, यानी मोटर क्षमता में अंतर। भाई मोटर एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस होता है, हर बच्चे की मोटर एबिलिटीज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। तभी तो क्या होता है, किसी बच्चे की राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, किसी की बिल्कुल ही मतलब डॉक्टर वाली राइटिंग होती है ना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे हार्ट सर्जन जो है आपके, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो हार्ट की सर्जरी करते हैं या जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं, तो उनकी मोटर एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ होता है, वो बहुत ही मतलब हाई होती है। और वही चीज़ जो है अगर आपको करने के लिए दे दी जाए तो क्या करेंगे भाई, हम लोग तो पता नहीं क्या कर देंगे, हाथ ही कांपने लगेंगे हमारे। तो इस बेसिस पे भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, यानी रुचि में अलग अलग होते हैं। भाई सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को अगर क्लास में देखेंगे किसी को मैथ्स अच्छा लगता है पढ़ने में, किसी को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पढ़ने में। तभी तो हम लोग कभी कोई कॉमर्स की स्ट्रीम में चला जाता है, कभी कोई साइंस की स्ट्रीम में चला जाता है, कोई आर्ट्स में चला जाता है। तो क्या है, ये सब आपकी रुचियाँ अलग अलग हैं, आपके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो ये आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से है। डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड, अब अभिरुचि में अंतर। अभिरुचि को अगर आप कहें एक मोटे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो क्या होगा, आपका योग्यता कह सकते हैं आपको, कि भाई आपके अंदर क्या है, एबिलिटी किसी चीज़ की कितनी होनी, एप्टीट्यूड, ठीक है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने दुनिया भर का पढ़ रखा है, ठीक है, जिनको मतलब दुनिया भर का ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि 4 बच्चों के सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस किस तरीके से करना है, उनको किस तरीके से समझाना है, वो नहीं पता होगा। तो मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की कमी है। इसीलिए तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं ना आजकल। भाई आपकी योग्यता कितनी है, अभिरुचि कितनी है आपकी किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड। योग्यता मतलब कि योग्यता क्या होती है आपके अंदर, कुछ बच्चों में क्या होती है, जन्मजात होती है, लेकिन फिर भी उस जन्मजात योग्यता को भी हमें आगे निखारना पड़ता है प्रैक्टिस के बेसिस पर, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर है, उसके अंदर हो सकता है कि ये एप्टीट्यूड था उसके अंदर, ठीक है, कि वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपकी क्या है, ज़रूरी है। लता मंगेशकर है, भाई क्या है, उनके अंदर एक एप्टीट्यूड है गाने का। भाई हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें तो उनके जैसा अच्छा थोड़ी ना गा सकते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है, योग्यता है आपकी, और इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। ये आप अपने अंदर ला नहीं सकते, प्रैक्टिस से इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स। भाई शारीरिक पहलुओं में भी तो अंतर होता है आपके। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स किस वजह से, आपकी जो हेरिडिटी है, भाई जैसे आपके माँ बाप के आपको जीन्स मिले हैं उसी हिसाब से आपके शरीर का आकार होगा, आपकी लंबाई, कद, काठी जो भी होगा आपका, वो आपके क्या होंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं। डिफरेंसेस इन कल्चर, यानी संस्कृति में अंतर होगा। भाई आप लोग क्या है, क्लास में 20-25 बच्चे जितने भी हैं वो सारे क्या है, अलग अलग कल्चर्स से आते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, किसी के कल्चर में किसी चीज़ को मानते हैं, किसी के कल्चर में किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या होगा, उनमें संस्कृति के बेसिस पर अंतर पाया जाएगा। डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति में अंतर होता है। भाई एक बच्चा है जो एक गरीब परिवार से आ रहा है, ठीक है,
एक बच्चा है जो एक बहुत अमीर फैमिली से आ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसकी वजह से उनके इंटरेस्ट में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, उनके मेंटल जो आपकी जो ग्रोथ है उसमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे, फिजिकल में ग्रोथ में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, क्योंकि एक जो है उसको पूरी सुख सुविधाएं मिलेंगी, एक जो है उसको क्या होगा, थोड़े स्ट्रगल करने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होंगे, उनके बाकी चीज़ें जितनी भी ग्रोथ हो या डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उसमें भी क्या होंगे, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व में अंतर। अब हम देखते हैं व्यक्ति जो है आपका वो गुणों से कैसा है वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले देखते हैं बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है ना। तो पर्सनैलिटी में भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई होता है बंदा भाई क्या होता है, बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, भाई कोई क्या होता है आपसे जल्दी से घुलनसार होता है, मतलब मिलनसार होता है, जल्दी से क्या होता है मतलब सोशल हो जाता है, ग्रुपिंग कर लेता है, अच्छे से फ्रेंड्स बना लेता है। कोई होता है जो बहुत ही अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लास में फिर बच्चों के अगर इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं तो जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से किसी के साथ घुल मिल जाता है उसको हम ग्रुप वाले टास्क देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें इनको ध्यान में रखते हुए क्लास में अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंडक्ट करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो हो सकते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई आपके सेक्स के बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके होते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी एज के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है उस पर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपकी कास्ट के बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप में पाए जाते हैं, रेशनल के बेसिस पे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब इसका कॉज अगर हम पता लगाएं कि भाई कारण क्या है कि एक ही मतलब प्रजाति के बंदे होते हुए, ऐसा तो नहीं है कि भाई क्लास में और बच्चे हैं वो बाकी किसी और प्लेनेट से आए हैं, सभी एक ही प्लेनेट से होते हुए, एक ही प्रजाति के सभी प्राणी होते हुए हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन कारण होते हैं वो आपके होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। उसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस, सेक्स और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मेन कारण अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका होता है हेरिडिटी, सेकंड होता है आपका एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता, ठीक है, और वातावरण। आनुवंशिकता की वजह से क्या होगा, हर पेरेंट्स से जो आपको जीन्स मिले हैं वो बिल्कुल अलग अलग मिले हैं। इवन जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको भी क्या है, अलग अलग जीन्स मिले, मतलब अलग अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर में वो होते हैं, जिनकी वजह से उनकी शक्लें तो सेम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में डिफरेंस पाए जाते हैं, उनकी इंटरेस्ट में, उनके एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में अलग अलग हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका हेरिडिटी की वजह से, क्योंकि हर एक को अपने अपने खानदानों से जो भी गुण मिले हैं, अपनी हेरिडिटी से जो जो जीन्स मिले हैं उसके हिसाब से सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फिर होता है आपका एनवायरनमेंट। अब यहाँ से जो आपको मिल गया वो तो ठीक है, फिक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिला है, भाई आपको जो है एजुकेशन कैसी मिली है, आपको घर का जो माहौल है वो कैसा मिला है, आपकी फैमिली कैसी है, आपको टीचर्स कैसे मिले हैं, ठीक है। भाई किसी को अगर बहुत अच्छे अध्यापक मिले हैं डे 1 से ही तो उसका क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा हमेशा टीचर्स के लिए। अगर उसको कोई एक नेगेटिव बंदा मिला है टीचिंग में तो क्या होगा, टीचर्स को लेकर के आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी एजुकेशन फील्ड में आपका जो है किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे आपका फ़र्क पड़ता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो एनवायरनमेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने में, एक कॉज है आपका ये। अब हाउ टू डील, अब बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये तो हमें पता है, टीचर्स ने आपको पता चल जाता है जब आप बच्चे को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, क्लास में टेस्ट लेते हो, एवेल्युएशन करते हो तो पता चल जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तब अब उन्हें आप क्या करेंगे भाई, एज ए टीचर आप क्या करेंगे, डील कैसे करेंगे उनको। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप नकार नहीं सकते, उनका तो आपको क्या करना है, वेलकम करना है। जैसे कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म का वेलकम करते हैं, सभी बहुभाषिता का वेलकम करते हैं, तो इंडिविजुअल का भी आपको वेलकम करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन आपको देना है। भाई सारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या करना है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देना है ताकि आप सबको साथ में लेकर के चल सकें। भाई जो बच्चा है जिसको विजुअल चीज़ों से समझ में आता है बहुत अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, उनको पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, बहुत सारे क्या है टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यू प्रेफर म्यूज़िक एंड साउंड, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वर्बली अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो क्या कर सकता है, वो वर्ड्स को और स्पीच और राइटिंग में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, आप उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अगर कोई फिजिकली बहुत अच्छा बच्चा कर पाता है तो आप क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग जो एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करवाएंगे आप उसको, ठीक है। लॉजिकली जो बच्चा बहुत अच्छा सोच पाता है तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। सोशल जो बच्चा बहुत अच्छे से हो पाता है
तो उसकी ग्रुप लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, आप उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। जो बच्चा बहुत जल्दी सोशल हो जाता है, जिसकी जो आपकी एक अच्छी स्किल है उसके अंदर में ये, तो आप उनकी क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा अकेला पढ़ना पसंद करता है तो वो सेल्फ स्टडी प्रेफर कर सकता है। तो ये आपके लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं अलग अलग बच्चों के, और आप डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। एक ही मेथड को आप सभी बच्चों पर जो है वो लागू नहीं करते हैं। अपने टीचिंग मेथड को आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल रखेंगे, ताकि सभी बच्चों को क्या है आप उसके अंदर इंक्लूड करके चल सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी का नाम है कि जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप उनको अंदर सम्माहित कर लें अपनी क्लास में। फिर एक टर्म आती है आपकी एबिलिटी ग्रुपिंग। ये आपका सीटेट में पूछा हुआ टर्म है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। एक एबिलिटी ग्रुपिंग भी एक तरीके का आपका क्या है, समाधान कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट एक आप एक मतलब साधन मान के चल सकते हैं इसको। तो विद इन क्लास ग्रुपिंग होती है आपकी एक, यानी कि एक ही क्लास में क्या किया आपने, अलग अलग आपने क्या किया, ग्रुप बना दिया कि कुछ बच्चों को क्या है आपके जैसे आपके किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आपने 10 बच्चों का वो ग्रुप बना दिया, 10 बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दिया। मतलब क्लास के अंदर ही आपने क्या किया, सिमिलर एबिलिटीज़ वाले बच्चों की क्या कर दिया आपने, ग्रुपिंग बना दिया। तो इससे क्या होगा, आप उनको बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। ठीक है, एक आपका होता है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, यानी कि एक अलग अलग क्लासेस ही होगी। जैसे कि हम बनाते ही हैं हमेशा कि कॉमर्स के बच्चे जो है वो अलग क्लास में है, आर्ट्स के बच्चे जो है वो अलग क्लास में। भाई आपके कोर्सेज के हिसाब से क्या किया आपने, अलग अलग क्लासेस ही डिवाइड कर रखी हैं, तो वो आपका बिटवीन क्लास ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुपिंग का फैक्टर। फिर आप देखते हैं इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, भाई हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज ए टीचर हमें इस चीज़ से क्या मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। वैसे तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भी इस चीज़ को मान करके चलना चाहिए कि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें जो है हर बंदे से एक जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि भाई अगर एक बच्चा, आपका पड़ोस का बच्चा जो है वो अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो मेरा बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो इन बच्चों में दोनों में इंटेलिजेंस की बेसिस पर भी होंगे। ठीक है, तो ये हमें ज़रूरत है समझने की। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी लिंक्ड विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंसिडर द डिफरेंट एबिलिटीज़ और ट्रेट इंडिविजुअल। ठीक है, जो आपके एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, आपके करिकुलम है, मेथड ऑफ टीचिंग है, वो क्या होने चाहिए, आपके लिंक होने चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में। ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज़ जो है बच्चों के अंदर, डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं आपके इंडिविजुअल्स के, उनके साथ में आपकी एजुकेशन, आपका करिकुलम, आपके टीचिंग मेथड लिंक होने चाहिए, यानी कि उन सबको क्या है साथ लेकर के चल सके। ऐसे जो आपके मेथड्स होने चाहिए, ऐसे आपके एम्स होने चाहिए करिकुलम के। करिकुलम शुड बी डिजाइंड एज पर द इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। भाई जो आपका करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो सभी बच्चों के इंटरेस्ट को, उनकी योग्यताओं को और उनकी जो आवश्यकताएं हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स की, उन सभी को पूरा करने वाला वो जो है होना चाहिए। उस करिकुलम में वो गुण होना चाहिए। ठीक है, द टीचर हैज़ टू अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड नीड। भाई बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का जो है वो इस्तेमाल करे। ये नहीं है कि भाई आज जो है आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्लास में आप हैं, 30-35 बच्चे हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, भाई पुराने ज़माने की जो लेक्चर मेथड है उसी का आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके अलावा ना आप कोई टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप कोई चार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप कोई ऑडियो विजुअल एड इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जो है आपको यूज़ करने चाहिए, ताकि जितने भी लर्नर्स हैं आपके, कोई विजुअल लर्नर है, कोई आपके काइनेस्थेटिक लर्नर है, कोई मतलब ऑडियो वाले लर्नर है, उन सभी को क्या है आप साथ में लेकर के चल सकें। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा आपका। Some co-curricular activities such as drama, music, literacy activities, essay and debate competitions should be assigned to children according to their interest। भाई ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ठीक है, भाई बच्चे का इंटरेस्ट है सिंगिंग में, ड्रामा में, म्यूज़िक में, तो क्या आपको क्या पता चलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अगर आप डील करके चलेंगे तभी तो आपको पता चलता है ना। एज ए टीचर आपको पता चल गया, अच्छा बहुत अच्छा एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, तो आप क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसको सिंगिंग में आगे ले जाने की सलाह दे सकते हैं। क्लास में भी, स्कूल में भी आप उसको क्या करेंगे, ऐसे मौके देंगे जिससे कि वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाए। तो आप क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज़ में क्या है आप उनको क्या करेंगे भाई, एंकरेज करेंगे। टीचर यूज़ सर्टेन स्पेसिफिक टीचिंग एड्स विच विल
अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टुवर्ड टीचिंग कंसिडरिंग देयर इंटरेस्ट एंड नीड। सेम चीज़ कि भाई आप क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या है, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। अब अट्रैक्ट करने वाली क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, आप अलग अलग तरीके की टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगी, वो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगी, भाई बोर करने वाली ना हो। वेरियस मेथड सच एज प्लेइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड आर टू बी यूज कंसिडरिंग डिस्कवरिंग हाउ डिफरेंट चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू अ टास्क और अ प्रॉब्लम। भाई अलग अलग तरीके के मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से डिस्कवरी है उनकी। तो आपको क्या है, अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज़ करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करते हुए। भाई अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो उनके साथ में अलग अलग तरीके के मेथड्स को आप यूज़ करना चाहिए आपको। तो अगर मैं इसको समअप करके कहूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, आपका बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है, जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें एज अ सोर्स के रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ भी आपको क्या है, इसको एज अ सोर्स के रूप में लेना चाहिए, एज अ टीचर बिल्कुल वेलकम करना चाहिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं कि भाई इंक्लूसिव होना चाहिए क्लासरूम जो है, हमारा एजुकेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें एज ए टीचर अपने करिकुलम को, अपने टीचिंग मेथड्स को, अपने इवैल्यूएशन की स्ट्रेटजीज़ को, सब चीज़ों को हमें जो है उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये सभी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।